होली का त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होली का दहन किया जाता है और उसके बाद आपको बता दें कि अगले ही दिन रंग और गुलाल से एक दूसरे के साथ होली खेलते हैं लोग। होली का दहन इस साल 13 मार्च की रात को होगा और अगले दिन 14 मार्च को होली खेली जाएगी। होली की तारीख को लेकर के लोगों के मन में बहुत सा कंफ्यूजन रहता है कि किस दिन होली का जलाई जाए और किस दिन खेली जाए। आइए दूर करते हैं आपका ये कंफ्यूजन और आपको बताते हैं कि पंचांग के अनुसार होली की तिथि कब कब है। होली की तिथि को लेकर के विस्तार से जानेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए संजय उपाध्याय ज्योतिषाचार्य और पंडित प्रतीक मिश्रा पुरी जो हैं ज्योतिषाचार्य जुड़ चुके हैं, जिनसे हम जानेंगे और चर्चा भी करेंगे। तो होली के त्योहार पर लगातार देखिए कंफ्यूजन का दौर शुरू हो जाता है कि कब है होली, 14 मार्च या 15 मार्च। तो वहीं आपको बता दें कि लगातार देखिए इंडिया न्यूज के संग हम जानेंगे कि आखिरकार कब होली मनाई जाए और कब यहां पर होली जलाई जाएगी। तो 14 या 15 मार्च को लेकर के बहुत सा कंफ्यूजन है। पंचांग के अनुसार क्या तिथि है, कैसे होली मनाई जाए और क्या कुछ खास उपाय जो होली के दिन अक्सर किया करते हैं लोग, वो खास उपाय क्या है, हर एक विषय के बारे में जानेंगे। तो होली के दिन लगातार देखिए रंग रोगन की अलग अलग तस्वीरें भी देखी जाती है और यहाँ पर लगातार मथुरा वृंदावन से भी बेहतरीन तस्वीरें जो हैं होली को लेकर के सामने आती ही रहती हैं। इसी बीच आपको बता दें कि यहाँ पर होली को लेकर के अब जिस तरह का कंफ्यूजन लोगों में है कि किस दिन होली मनाई जाए, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो लगातार पंचांग के अनुसार होली की तिथि क्या होगी, ये हम जानेंगे। पंचांग के अनुसार कब मनाई जाए होली, ये हम आपको बताएंगे। तो देखिए रंगों के त्योहार होली 2025 को लेकर के इस साल काफी स्पष्टता बनी हुई है। कई स्रोत देखिए हालांकि कहते नजर आ रहे हैं 13, 14 या 15 मार्च की तारीख जो है वो सामने आ रही है, जिसमें लोगों को काफी ज्यादा उलझन भी हो रही है। सही तारीख जानना काफी ज्यादा जरूरी है कि आखिरकार किस दिन होली मनाई जाए। और चलिए हमारे साथ ज्योतिषाचार्य जी बने हुए हैं, जिनसे जान लेते हैं कि होली को लेकर के क्या कुछ तारीख जो है वो निर्धारित की गई है। पंडित प्रतीक मिश्रपुरी जी हमारे साथ बने हुए हैं। पंडित जी बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। पंडित जी 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 बोलिए। तारीखों को लेकर के ही सबसे पहला सवाल सर हमारा रहेगा, क्योंकि हमें भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, दर्शकों को भी बहुत कंफ्यूजन है कि आखिरकार किस दिन होली मनाई जाए। जरा इस पर ये उलझन को सुलझा दीजिए। देखिए, जो होली का त्योहार है उसमें जो है पूर्णमासी की रात को जो है होलिका का दहन होता है और अगले दिन जो है उसको होली का त्योहार जो है रंगों का त्योहार मनाया जाता है। इसमें 7 तारीख से जो है हलाष्टक प्रारंभ हुए, 14 तारीख को हलाष्टक समाप्त हो जाएंगे। तो इसमें दोनों तरह की बात है। आप होली जो है वो 14 को भी खेल सकते हैं, 15 को भी खेल सकते हैं। दोनों दिन आपको जो है खेलने की जो है सुविधा है इसके अंदर। लेकिन शास्त्र के हिसाब से और जो पंचांग के हिसाब से है 14 तारीख को यदि आप होली खेलते हैं तो वो आपके घर में संपूर्ण जो है जो खुशियां जो है वो लेकर आने वाली होली होगी, जो संपूर्णता जो होगी। लेकिन आप अगर आप चाहें, अगर आप पंचांग से अलग जाकर आप कुछ करना चाहें तो आप 15 तारीख को भी होली खेल सकते हैं। लेकिन पंचांग के हिसाब से, पंचांग के हिसाब से और जो है जो पंचांग शुद्धि के अनुसार जो है वो आप जो है होली का जो त्योहार, रंग का त्योहार जो है वो आप 14 तारीख को आपको मनाना चाहिए।
बिल्कुल, हालाँकि पंडित जी, क्योंकि अब यहाँ पर आप होली को की तारीख को लेकर के काफ़ी ज़्यादा आपने बता दिया है कि 14 तारीख को पंचांग के अकॉर्डिंग होली मनानी चाहिए हमें। अब होलिका दहन को लेकर के अगर हम बातचीत कर लें, होलिका दहन की क्या कुछ समय अवधि रखी गई है? कब होलिका दहन होगी, इसको लेकर के ज़रा जानकारी? होलिका दहन जो है वो पूर्णमासी की रात को किया जाता है। तो 11 बज के जो है 30 मिनट के बाद में जो है वो इसमें पंचक जो है वो समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद जो है यदि आप जो है होलिका का जो है यदि आप जो है दहन करते हैं और उसमें होलिका के दहन के अंदर जो है 11 बजे 11:30 बजे के बाद में रात्रि करते हैं, तो वो होली जो है अगर उसके दर्शन आप जो है चंद्रमा के साथ जलती हुई होली के दर्शन करते हैं तो 1 वर्ष पूरे वर्ष तक आपके परिवार में कोई अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो ये योग जो है वो 13 तारीख की रात को होगा। आप चंद्रमा के साथ में जलती हुई होली का दर्शन करें जिस होली की आपने 13 तारीख को पूजा की है, जहां पर आपने जो है जाकर पूजा की है, जहां पर आपने जाकर सूत को चारों तरफ से लपेटा है, जहां पर आपने कुछ जलन के लिए जो है जहां पर आपने जो है जो गाय के जो गोबर के जो गोसे होते हैं उपले होते हैं उनको डाला है, जहां पर जाकर लकड़ी डाली है आपने, वहां पर आपने कुछ मिष्ठान चढ़ाया है, जहां पर आपने कुछ चढ़ाया है, जहां पूजन किया है, उस इस होली को रात को 13 तारीख की रात को आप 11:30 बजे के बाद में चंद्रमा के साथ में दर्शन करें तो घर में 1 वर्ष तक अकाल मृत्यु नहीं होती, ऐसा जो है शास्त्र में कहा जाता है। ये काफ़ी काफ़ी बेहतरीन चीज़ें हालाँकि आपने बताई हैं पंडित जी। क्या समझा जा सकता है और भी कुछ उपाय? क्योंकि जैसे दिवाली पे कहा जाता है कि अगर आप रंगोली बनाते हैं, तो इससे आपके घर में लक्ष्मी को प्रवेश आप दे रहे होते हैं, साथ ही साथ नेगेटिविटी को दूर कर रहे हैं। क्या होली पर भी ऐसी किसी तरह की मान्यता जो हमारे दर्शक जान सकें? देखिए बात यह है कि रंगों का त्योहार जो होली है ये 8 दिन पहले से प्रारंभ हो जाता है, इसको होलाष्टक बोलते हैं। इसमें जो है जो अनिष्टकारी देवी देवताएं जो हैं, जिसमें वेताल है, कुष्मांडव है, भैरव है और तरह तरह के जो देवता जो हैं, जो अनिष्टकारी देवता हैं, जिनको हम पूजनीय मानते हैं, वो ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं, बलवान हो जाते हैं इन 8 दिनों। तो इसमें प्राय बच्चों को इन 8 दिनों के अंदर हम घर से बाहर नहीं निकालते। बच्चों को भी जो है हम तरह तरह के रंग लगा देते हैं कि छिपा देते हैं एक तरह से उनको, बच्चों को जो है कि उनको जो है जो कुछ जो है इनके ऊपर किसी असर ना हो पाए। इसमें जो है जो तांत्रिक क्रिया करने वाले लोग हैं, जो जिसमें जो है मारण है, मोहन है, सम्मोहन है, उच्चाटन है इत्यादि जो अनिष्टकारी जो जो शक्तियां हैं जो जागृत करने वाली हैं, वो लोग बड़ा पूजन भी करते हैं। तो इसको कच्चे पक्के दिन जो है सामान्य भाषा के अंदर बोलते हैं, इसमें अधिक कचरे दिन भी इसको बोलते हैं। ना तो इसमें विवाह होता है इन 8 दिनों के अंदर, ना इन 8 दिनों के अंदर कोई भी शुभ काम प्रारंभ नहीं करते, नया वस्त्र नहीं खरीदते। लेकिन जैसी होली जो है वो जल जाती है रात में जो है, तो जितने भी आपके परिवार के ऊपर संकट होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। इसमें यदि आप जो है होली के दिन जो है जिस दिन होली फूक रही हो उस दिन सुबह को आप जो है यदि आप जो है उपले डालते हैं होली को, बहुत शुभकारी होते हैं। यदि आप इत्र डालते हैं तो यदि जीवन में आपके महक नहीं है, आपका नाम ऐश्वर्यता में नहीं आ रहा है, वो ऐश्वर्यता की ओर आपका नाम आ जाएगा यदि आप इत्र डालते हैं, गुलाब का इत्र डालते हैं। ये इसके हमें साथ ये यदि आप पंडित जी बीच में टोकना चाहूंगी, ये जो इत्र डालना है या फिर जो उपाय आप बता रहे हैं, ये हमें होलिका दहन के समय पर करना है? हाँ, होलिका दहन से पहले जो है डाल देना है, होली हाँ, फिर उसमें जल जाए। हाँ, यदि आप इसके अंदर जो है आप जो है कोई मीठा शहद डालते हैं हाँ। और किसी व्यक्ति का नाम लेकर डालते हैं, उससे आपके जीवन के अंदर बहुत ज्यादा आपकी जो है वो एक लगाव पैदा हो जाएगा, वो आपके लिए जो है और आप उसके लिए जो है मरने मतलब ऐसे हो जाएंगे कि हम एक दूसरे के लिए बिना रह नहीं सकते यदि आप शहद डाल देते हैं होली के दिन जो है। तो वो बड़ा अच्छा होता है। जैसे आपके किसी संबंध खराब है किसी से, आपके आपसे किसी कोई बड़ा अच्छा मित्र था आपका, उससे आपके संबंध खराब हो गए हैं, तो आप उसका नाम लेकर थोड़ा सा शहद डाल दीजिए आप, और उसके बाद होली का दर्शन आप कीजिए, उसके बाद जलती होली का, तो उस व्यक्ति से आपके संबंध जो है बड़े मधुर हो जाएंगे। साथ में यदि आपके परिवार के अंदर आपकी बड़ी इच्छा है कि मेरे धन भी मेरे परिवार के अंदर आए और मैं जो है संपन्नता और ऐश्वर्यता भी मेरे परिवार में आए, तो इसके लिए कहा जाता है कि आप कमल गट्टा जो है वो 51 कमल गट्टा या 21 कमल गट्टा जो है आप जो है वो होलिका के साथ में जो डालिए, उसको रात को जलने दीजिए, तो जितनी दरिद्रता है उसका नाश हो जाएगा। चलिए ठीक है पंडित जी, आएंगे आपके पास। हमारे साथ वान्या आर्य जी भी बनी हुई हैं, ज्योतिष आचार्य। बहुत स्वागत है वान्या आर्य जी। वान्या जी, क्योंकि होली को लेकर के बात कर रहे हैं और इससे पहले पंडित प्रतीक मिश्रपुरी जी ने बताया कि किस प्रकार से जो तारीख है उस पर पंचांग के अकॉर्डिंग उन्होंने 14 तारीख बताई है होली मनाने के लिए, यानी 14 मार्च को होली मना सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग क्या कुछ तारीख?
14 या 15 मार्च? जी, मेरे हिसाब से मैं 14 मार्च पर ही स्टिक रहूंगी। 13 को जो है 1 घंटा 4 मिनट का मुहूर्त है होलिका जलाने वाली का, होलिका दहन का, जो कि 11:30 बजे शुरू होगा और 12:30 बजे जो है ये खत्म होगा। रफली 1 घंटा 4 मिनट का जो है ये मुहूर्त है। अगले दिन जो होलिका दहन होता है वो पूर्णमासी तिथि में होता है, और जो कलर्स वाली होली खेली जाती है वो प्रतिपदा तिथि पर खेली जाती है। तो 14 मार्च के बाद 12:30 बजे के बाद आप आराम से अपनी होली जो है खेल सकते हैं, क्योंकि चंद्र ग्रहण भी है, लेकिन चंद्र ग्रहण का कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि भारत में सूतक भी जो लागू नहीं हो रहा और ग्रहण यहाँ पर विजिबल नहीं है। ये ग्रहण दिन में है और चंद्रमा जो होता है रात्रि में निकलते हैं, तो इसका हमारे ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है। जैसा कि मैं सभी चैनल्स पर बोल रही हूँ, मैं आज फिर से यही बोलूंगी कि 14 मार्च को 12:30 बजे के बाद आप कभी भी होली मना सकते हैं, जब प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। पूर्णिमा तिथि जो है आपकी समाप्त हो जाएगी। आप बिना किसी वहम के, संकोच के इस होली को मनाइए। लेकिन चंद्र ग्रहण है, क्योंकि ब्रह्मांड में एक ही चंद्रमा है, तो थोड़ा बहुत जो है इस चीज का आपकी लाइफ में मेंटल इम्पैक्ट जो है आता है। उसके लिए आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप है चैंटिंग कर सकते हैं, आप जो है मानसिक जाप कर सकते हैं, अपनी माता के सानिध्य में रह सकते हैं। उस टाइम पर आप बाहर ना निकलें थोड़ा सा, क्योंकि चंद्रमा हमारी इमोशनल हेल्थ का कारक होता है, हमारे जीवन में हमारे मन का कारक होता है। तो जब मन बेचैन होता है तो हमें लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो इस टाइम पर आप जितना मानसिक जाप करेंगे, बैठेंगे, मेडिटेट करेंगे, आप डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, कपालभाति कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं। और बाकी होलाष्टक में जो है आप तरह तरह के उपाय कर सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही है तो आप 5 हल्दी की गांठें डाल दीजिए। आपको लगता है आप बहुत बीमार रहते हैं, बहुत नेगेटिविटी रहती है आपकी लाइफ में, तो आप जो है काले तिल जो है होलाष्टक में वो भी आप जो है डाल सकते हैं। आप जो है धन की वृद्धि करनी है तो आप नारियल डाल सकते हैं मूली बांध के। काले तिल जो है आप नजर के लिए भी जो है कर सकते हैं, बतासे डाल सकते हैं। इसके अलावा कोई भी मिठाई डाल सकते हैं, कच्चा सूत बांध सकते हैं, होलिका माँ की परिक्रमा कर सकते हैं। प्रहलाद के जीवन से आप सीख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे मुख्य बात जो मैं इंडिया न्यूज के माध्यम से बताना चाहूंगी कि ये जो राख है आप अपने घर पर लेके आइए और इसका आप रोज तिलक कर सकते हैं। ये आपको कहीं की भी हर तरह की नेगेटिविटी से आपके जीवन में, आपकी लाइफ में ये आपको बचाएगा। ये आपको किसी भी तरह का साइकिक अटैक नहीं होने देगा। इस राख में आप कुछ सूखे फूल, कुछ सुगंधी आम के जो लकड़ी होती है उसका बुरादा, ये सब चीजें भी आप मिला सकते हैं। ये राख जो है आपको जो है हर तरह की प्रोटेक्शन देती है। तो इसको आप जो है घर जरूर लाएं, और जो है आप उपटन भी लगा के, जो उस उपटन की एक लोई बना के भी आप होलिका दहन में जलना डाल सकते हैं, क्योंकि ये आपके जीवन की, आपकी लाइफ की जो है नेगेटिविटी को ये भी लेता है। क्योंकि ये जो होली का त्योहार होता है ये हमारी सोल क्लिनजिंग का टाइम होता है, आत्मा की शुद्धि का टाइम होता है, सोल को क्लीन करने का टाइम होता है, अपने जीवन से नेगेटिविटी निकालने का टाइम होता है, ऋतु परिवर्तन का टाइम होता है। इस टाइम पर लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा बीमार हो रहे होते हैं, बैक्टीरिया जो होता है वो एनवायरमेंट पे बहुत ज्यादा होता है, वायरस होते हैं, एक ऋतु से दूसरी ऋतु जो है वो हम शफल कर रहे होते हैं। तो इस टाइम पर बहुत ज्यादा ऋतु परिवर्तन की वजह से ये सारी चीजें जो है एनवायरमेंट में हो रही होती हैं, तभी जो है वायरस बैक्टीरिया बहुत ज्यादा होता है। जब ये होलाष्टक जलता है तो 145 डिग्री यानी कि 145 डिग्री फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर होता है, जो उसका तप होता है, जो तो वो टेम्परेचर का, उस वजह से सारे बैक्टीरिया और जो वायरस जो होते हैं आपके शरीर के अंदर भी वो बैक्टीरिया, वो वायरस जो है वो मर जाते हैं, जिस वजह से आप बीमारियां से मुक्त हो जाते हो। ये जो टेम्परेचर होता है, ऋतु परिवर्तन हो रहा होता है, शीत ऋतु जो है वो ओवर हो रही होती है जीवन में, और हम जो है बसंत ऋतु की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो ये जो समय है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। होली का एक और मतलब भी होता है कि आपके जीवन में जो भी ग्रजेस हैं, जो भी एक दूसरे के प्रति नेगेटिविटी है, उसको भूलकर आप जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। किसी से भी कोई गिला शिकवा जो है वो आपको नहीं रखना है। दूसरों के जीवन में भी जो है आपको रंग जो है वो फैलाने हैं, दूसरों के जीवन से आपको नेगेटिविटी निकालनी है। कुछ भी जीवन में किसी के साथ मुटाव है, कुछ भेदभाव है, तो वो आपको लाइफ में
कलर्स की अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है। जैसे आप ब्राइट कलर्स पहनते हैं तो आपका जीवन भी उतना ही ब्राइट बनता है। वहीं अगर आप डल कलर्स पहनते हैं तो इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, इट प्लेज अ वेरी मेजर इंपॉर्टेंट रोल ऑन योर माइंड। तो द कलर्स यू सेलेक्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो जो भी आप रंग जो है चूज करते हैं, जो रंगों का आप चयन करते हैं, ये आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप हर दिन होली मनाइए, आप हर दिन ब्राइट कलर्स को जितना आप पहनेंगे उतना ज्यादा आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे। जितना आप डार्क कलर्स पहनते हैं, आप डार्क ब्लैक पहनते हैं, आप डार्क ब्लू पहनते हैं, उसका जो होता है आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है। तो आप डार्कर कलर्स से बचकर ब्राइट कलर्स, फ्लोरल कलर्स, जैसे येलो कलर न्यू एज देता है, हरे रंग पढ़ते हैं, पिंक कलर भी जो है आपको एक बहुत ही अच्छी हेल्थ देता है। ये सारी चीजें जो है आपको लाइफ में बहुत कुछ देके जाती हैं। येलो कलर आपको यूथ की तरफ, आपको जोवियल बनाता है। तो ये रेड पैशन देता है, रेड हमारे जीवन में एनर्जी देता है। व्हाइट हमारा मेंटल हेल्थ अच्छी करता है, इमोशनल हेल्थ अच्छी करता है। जितने भी मेरे काउंसलिंग पेशेंट्स हैं, मैं हमेशा सबको लाइट कलर्स रिकमेंड करती हूँ। ब्राइट कलर, जैसे आपके चक्रास बैलेंस होते हैं, आप ईश्वर से जो है कनेक्ट होते हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करते हैं। होली त्योहार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो है हम अपने एक न्यू बिगनिंग्स भी हो रही होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग एक नया सीजन जो होता है वो आपकी लाइफ में शुरू हो रहा होता है। तो आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि अगर आपकी मैरिज नहीं हो रही, आपकी फैमिली में आपको लगता है बहुत ज्यादा नजर लग रही है, तो आपने करना क्या है, एक नारियल लीजिए, उसके अंदर जो है आपको पीली सरसों जो है उस नारियल के अंदर भरनी है। आपके घर के एक एक बंदा, जो भी एक एक परिवार के जो लोग हैं, आप उन सबकी जो है नजर उतारिए और उसको जो है आपको होलाष्टक में जो है आपको डालना है, ताकि जो है वो सारी नजर जो है वो उतर जाए। तो इससे भी जो है आप देखेंगे बहुत ही ज्यादा आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। जो आपका नेगेटिव ऑरा है वो सारा नेगेटिव ऑरा जो है आपका किल होगा, और आप देखेंगे आपकी लाइफ में जितनी भी वान्या जी काफी सारी इंपॉर्टेंट हालांकि बातें आप बताती नजर आ रही है। आपके पास फिर से आएंगे और होलिका को लेकर के खास बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ बने हुए हैं पंडित प्रदीप जी। पंडित प्रदीप जी, क्योंकि यहाँ पर लगातार हम बात कर रहे हैं होलिका को लेकर, तो इस बीच मेरे जहन में एक सवाल आया है भद्रा काल को लेकर के। अभी आप भद्रा काल का जिक्र भी इससे पहले करते नजर आ रहे थे, और अक्सर हमें सुनने को मिलता है आम जीवन में कि अभी भद्रा काल है, कोई भी शुभ काम नहीं कर सकते हैं, भद्रा काल में होलिका दहन भी नहीं की जाती। आखिर ऐसा क्यों, भद्रा काल का इतना ज्यादा महत्व? देखिए, भद्रा जो है पूर्णमासी को अक्सर आ जाती है, चाहे रक्षाबंधन का त्योहार हो, चाहे होलिका का त्योहार हो। और भद्रा का जो वास है वो अगर पाताल लोक में हो, पृथ्वी लोक में नहीं हो, तो कर सकते हैं। लेकिन ये मुहूर्त के समय जो है, जो 11:30 बजे के बाद में जो मुहूर्त है, उसमें भद्रा विहीन जो है वो होली का दहन करना चाहिए। यदि भद्रा के अंदर इसका जो दहन किया जाता है तो ये देशवासियों के लिए, नगर वासियों के लिए शुभ नहीं होता है, ये अशुभ परिणाम वाला होता है। भद्रा के अंदर जो है प्राय जो है कोई भी जो है कार्य हम लोग नहीं करते, और इसलिए रक्षाबंधन भी हम लोग जो है भद्रा रहित काल में करते हैं, होलिका का दहन भी हम लोग जो है भद्रा रहित काल में ही करते हैं। यदि इसमें किया जाता है तो वो शुभ नहीं होता। रक्षाबंधन भी जो है भाई बहनों के लिए अच्छा नहीं होता है। जैसे कि जब जो है रक्षा जो है उन्होंने शूर्पणखा ने भाई के रक्षा बांधी थी भद्रा के अंदर, तो उनको जो है अपना शरीर का अंग भंग करना पड़ा था। इसी प्रकार से यदि होली का दहन जो एक बार जब अशोक चक्रवर्ती सम्राट के समय जब किया गया था, तो पूरा कलिंग जो है पूरा देश सब सुहा हो गया था। इसी प्रकार से जो होलिका का दहन जो है जब महाभारत काल के समय हुआ था, वो भद्रा काल में हुआ था, तो युधिष्ठिर को जो है काल रूप में जो है अपना जो है राज्यपाट को त्याग करना पड़ा था। इस वजह से जो है राजा के लिए, नगर का जो प्रधान है आपका, उसके लिए भद्रा काल में किया हुआ दहन वो शुभ कार्य नहीं होता, वो शुभकारी होता है। चलिए पंडित, कोई भी कार्य करना चाहिए, कोई भी कार्य करें, कोई त्योहार मनाएं, वो ऐसे मनाएं जो कि आपको जो है हृदय से जो है अन्न से जो है परिपूर्णता प्रदान करें। और जो है आप जो है, जैसे रंग की बात है, अगर आप होली खेलना चाहते हैं तो जो मेष राशि वाले जातक हैं, वृश्चिक राशि वाले जातक हैं, वो लाल रंग का प्रयोग करें। जो वृष राशि वाले जातक हैं, जो तुला राशि वाले, ठीक है पंडित जी, कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि क्या कुछ तरीका है और क्या कुछ यहाँ पर तारीख है। होली को लेकर के पता चल गया है कि 14 मार्च को आप होली मना सकते हैं, तो धूमधाम से होली का ये त्योहार मनाइए।